ओम नमः शिवाय। मैं हूं शिवांगी शुलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलाताज ओपन विंडो। जो लोग पहली दफ़ा मेरे चैनल को सुनने के लिए आए हैं, वेलकम। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका प्यार बढ़ाए। प्लीज़ बेल आइकन को दबाइएगा ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे छूट ना जाए, बार बार आपको ढूंढने का ज़रूरत ना पड़े। जो लोग दोबारा वापस आके मुझे सुन रहे हैं, वेलकम वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। गॉड ब्लेस यू। हाय टॉरस, वृषभ राशि, ये रीडिंग आपकी है। सितंबर 16 तारीख से लेके 30 तारीख तक की एनर्जी को हम लोग इस रीडिंग में पकड़ेंगे। 16 सितंबर टू 30 सितंबर 2021 की रीडिंग है ये, और उस दौरान की थोड़ी सी पास्ट, थोड़ी सी प्रेजेंट एंड थोड़ी सी फ्यूचर की एनर्जी पे हम लोग ये रीडिंग कर रहे हैं। सो टॉरस वृषभ राशि, टॉरस वृषभ राशि, 6 ऑफ अर्थ, ओके, 9 ऑफ वाटर एंड 6 ऑफ एयर। ये कार्ड्स काफ़ी बड़े हैं तो इसको हैंडल करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ये गुड टैरो है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इनके जो काम किए हुए रहता है ना। दिस इज़ लव, ओके, एंड दिस इज 7 ऑफ वाटर। वाओ, अच्छा, सो बहुत कुछ चल रहा है टॉरस। आपकी लाइफ में बहुत सारे डिफरेंट चीज़ें चल रहे हैं। आप हो टॉरस यानी कि अर्थ साइन, ठीक है। यहाँ पे देखो जेमिनी लिब्रा एक्यूरेसी, जेमिनी कार्ड है, लवर का कार्ड है। ये है 7 ऑफ वाटर, दैट मीन्स कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। और वो भी 7 ऑफ वाटर मीन्स यू हैव चॉइसेस, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस है। हो सकता है कि काम की दुनिया में या तो प्यार की दुनिया में, ओके। और यहाँ पे है एयर, यानी कि अगेन इट्स अ जेमिनी लिब्रा एक्यूरियस एनर्जी। 6 ऑफ एयर, 6 ऑफ एयर मतलब बहुत ज़्यादा आप ड्रिवन हो, लाइक कुछ बहुत नेगेटिव थॉट प्रोसेस हो सकता है। यहाँ पे कुछ ब्लैक मैजिक हो सकता है। यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ काले सोच, जैसे कि हम लोगों का नेगेटिव थॉट जिसको हम कहते हैं, उसी को काले सोच कहते हैं। मतलब जो सोच से आपकी खुद की डिस्टर्बेंस हो रहा है, आप खुद ब्लॉकेज फील कर रहे हो, ऐसा ही एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। चलिए पहले एक ब्लेसिंग कार्ड भी ले लेंगे। ओह सॉरी, टॉरस, टॉरस के लिए एक ब्लेसिंग कार्ड दे दीजिए स्पिरिट प्लीज़। टॉरस के लिए एक ब्लेसिंग कार्ड दे दीजिए। टॉरस के लिए एक ब्लेसिंग कार्ड दे दीजिए स्पिरिट। ओके, थैंक यू। ब्रिजिट, ओके, हम लोग इसको लास्ट में पढ़ेंगे बट इस इधर पे रख देते हैं। ओके, अभी इन तीनों का एक्सप्लेन करने के लिए क्लैरिफायर एक लेते हैं। 3 कार्ड्स फ्रॉम ओशो जैन टैरो। इनसे 3 कार्ड लेंगे और इसको और क्लैरिफाई, इसके साथ साथ थोड़ा कंटिन्यू क्या चल रहा है वो देख लेंगे, ठीक है। 3 कार्ड्स फॉर टॉरस, वृषभ राशि के लिए 3 कार्ड दे दीजिएगा। थैंक यू। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के ऊपर, ओके। टॉरस, 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 वृषभ राशि, okay, stress, वृषभ राशि, 7 patience and the outsider, exactly, okay. break through, आप कुछ तोड़ के निकल रहे हो, okay. the relationship, healing हो रहा है, अच्छा, तो मतलब healing की options आप ढूंढ रहे हो, very good. ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको मुक्ति चाहिए, यू नो। 5 द आउटसाइडर, 5 ऑफ पेंटिकल्स ये है, ये 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ एयर। दैट मीन्स ये कम्प्लीटली एक नेगेटिव वाइब्रेशन है। इस नेगेटिव वाइब्रेशन से आपको मुक्ति चाहिए। और ये नेगेटिव वाइब्रेशन में आप क्यों आ रहे हो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है लवर, यानी कि आपकी प्रेम कहानी में कुछ प्रॉब्लम है। हो सकता है कि प्रेम कहानी में ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा कुछ ट्विस्ट हुआ है, हो सकता है कोई ब्रेकअप। यस, आपने शायद कोई रिसेंट ब्रेकअप से गुजरा है टॉरस। वृषभ राशि, आप इस प्यार वाली जो सिचुएशन है, आपको शायद बहुत प्यार तो मिल रहा था बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा भी लग रहा था कि नो, ये इतना भी प्यार नहीं है, यहाँ पे कुछ तो छुपा हुआ है, बट आप उसको ना पकड़ नहीं पा रहे थे। तो क्या किया आपने, कुछ दिन के लिए ब्रेक थ्रू कर लिया, मतलब यू डोंट वांट टू कंटिन्यू, ऐसा टाइप का एक एनर्जी आपके अंदर आया। तो यहाँ पे जो भी आपके साथ हो रहा था, ब्रेक थ्रू का मतलब है जस्टिस, आप जस्टिस ढूंढ रहे हो। यहाँ पे ऐसा लग रहा है, देखो टॉरस, आपका अभी जस्ट एक ही एनर्जी यहाँ पे आया
टॉरस, ये 8 साइन का एनर्जी है, बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है इस एनर्जी पे आप हो, आपको न्याय चाहिए, यू आर शाउटिंग फॉर द जस्टिस। आपको लग रहा है आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आपकी प्यार वाली जो सिचुएशन है, प्यार वाली जो चैप्टर है उसमें कुछ गलत हो रहा है, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है लाइट को, ओके। तो इसमें ना आपको गलत लग रहा है करके आप प्यार को छोड़ना चाह रहे हो। यहाँ पे देखो उसके बाद आपने क्या किया, अपनी हीलिंग के ऊपर अपना माइंड सेट कर लिया कि नहीं मुझे अभी अपना हीलिंग करना है। जैसे हीलिंग करेंगे तो मेरा दिमाग खुलेगा और उसके हिसाब से हम इसको आगे ले पाएंगे कि आई कैन एनालिसिस कि हुआ क्या है। तो उसी हीलिंग में आपके चारों तरफ बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। हो सकता है कोई आपको बोल रहा है ठीक है मैं लॉन्ग डिस्टेंस रे की हीलिंग देती हूँ, कोई कह रहा है कि कैंडल हीलिंग, कोई कह रहा है एंजल हीलिंग, बहुत सारे। बट आपने क्या किया, ऐसा एक हीलिंग चूज किया जो शायद वाटर थेरेपी हो सकता है, और नहीं तो ऐसा भी हो सकता है आप सोच रहे हो कि ये टच थेरेपी बोल के एक होता है जो कि रेकी का ही एक दूसरा पड़ाव होता है। रेकी भी हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप रेकी की सहायता ले रहे हो, आप अपने हार्ट चक्र को ओपन करने का कोशिश कर रहे हो। दैट कैन बी थ्रू मेडिटेशन, दैट कैन बी थ्रू हीलिंग ऑल्सो। हीलिंग देखिए कभी ये जो रेकी वगैरह होता है ये माध्यम से होता है, लाइक आप किसी के माध्यम से ये हीलिंग ले रहे हो। और अगर आप खुद हीलिंग जानते हो, खुद रेकी जानते हो, तो खुद का हीलिंग, दिस इज किंग ऑफ कप्स। तो आप अपना जो चारों तरफ का जो गुण है, अपना जो चारों तरफ का पावर है, उसको एक्युमुलेट करके आप अपना हीलिंग करने का कोशिश कर रहे हो। और उसी हीलिंग के दौरान आपको समझ में आ रहा है, आपको क्लैरिटी आ रहा है। और जब क्लैरिटी आ रहा है तब आपको पता चल रहा है ओ माय गॉड आई हैव बीन चीटेड, मेरे को तो चीट किया गया है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, लाइक जैसे आपको कहीं पे कैद करके आपके सामने कुछ उल्टा पुल्टा दिखाना, जैसे जो सच्चा नहीं है आपके आंखों में पट्टी बांध दिया, प्यार वाला पट्टी, और उसके आपकी पीठ पीछे कुछ भी चल रहा है। यहाँ पे ब्लैक मैजिक हो सकता है। आपको वो जो आंखों में पट्टी जो है उसके लिए इट कैन बी लाइक ब्लैक मैजिक, इट कैन बी लाइक एनीथिंग, लाइक झूठ पे बहुत चालाकी से मैनिपुलेट करना, यही सब लग रहा है। चलिए थोड़ा क्लैरिफाइंग कार्ड्स लेते हैं और तभी पता चलेगा कि एग्जैक्टली कौन कर रहा है, क्या कर रहा है। यहाँ पे जो जो एनर्जीज मुझे मिल रहा है, 1 इज जेमिनाई, 1 इज लिब्रा। एक सेकंड, ओ माय गॉड, देखिए यहाँ पे अगेन इट्स जस्टिस एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओ माय गॉड, यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड, 7 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड को देखने से ही समझ में आ रहा है कि आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आप अपना मेडिटेशन कर रहा है। एंड अगेन इट्स अ जस्टिस, 11 नंबर कार्ड, यही है, सेम कार्ड है। और ये टैरो का देखिए, ये दूसरा टैरो का है, मतलब ये लाइट एंड सीज है, तो इसीलिए सब टैरो, मैं सारे टैरो के ऊपर ही आज कर रही हूँ ये रीडिंग, कोई ऑरेकल नहीं यूज़ कर रही हूँ मैं। इसीलिए देखिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप चीख चीख के इस न्याय का मैनिफेस्ट किए थे, आपने मैनिफेस्ट किए थे, एग्जैक्टली आप मैनिफेस्ट किए थे कि आपको ये सच्चाई दिखे। ओ गॉड, देखो नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अभी आप ठीक किए कि आपको जाना है, आपको इधर से निकल जाना है। यू डोंट वांट टू स्टे इन दिस रिलेशनशिप। जो भी रिलेशनशिप को आपको बहुत प्यार आ रहा था ना, एक सेकेंड, ओ माई गॉड, देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन इट्स अ 6 ऑफ सोर्ड, एक ही कार्ड, सेम कार्ड है ये, देखने से आपको पता चलेगा। दिस इज ऑल्सो 7 ऑफ सोर्ड। यहाँ पे देखिए 2 कार्ड और आया है, 3 कार्ड आया है, अगेन इट्स अ लवर कार्ड, रिपीट आ रहा है, कार्ड्स आर रिपीटिंग कार्ड्स। ये रिपीट कार्ड्स जब आता है ना, तब मैं बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्शियस हो जाती हूँ, ये सोचते हुए कि देखो आप इतना प्यार किए तो आपको प्यार के बदले में क्या मिला। देखो यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, तो क्वीन ऑफ, यहाँ पे आप खुद किंग ऑफ कप्स हो, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है। ऐसा लग रहा है कि वो भी आपसे प्यार करते हैं, एंड 10 ऑफ कप्स भी है, दोनों बहुत दोनों से प्यार करते हैं। बट यहाँ पे कोई एक थर्ड पार्टी का सिचुएशन है जिसके कारण आपको इस रिश्ते को गंवाना पड़ रहा है। मैं और एक बार क्लैरिफाई करना चाहूँगी, देखिए एक एक करके कार्ड्स को पकड़ते हैं। हाँ, 2-2 लवर कार्ड, लवर कार्ड 2-2, माय गॉश, एंड 2-2 जस्टिस कार्ड, एक ही देखिए रो में, देखिए कैसे हो रहा है, ये भी जस्टिस, ये भी जस्टिस, ये भी लवर, ये भी लवर। लो
कर लो बात। अब क्या करना है आपको, समझो, धीरे ठीक से समझो कि चल क्या रहा है। देखो मुझे जो लग रहा है आप दोनों से बहुत प्यार कर रहे थे, अभी भी करते हो, फ्यूचर में भी करोगे, क्योंकि प्यार कभी किसी के मोहताज नहीं होते, प्यार को कभी बांधा नहीं जाता। दैट इज अ फीलिंग, राइट? यू कैन नॉट कंट्रोल योर फीलिंग। हो सकता है आप, यू कैन अवॉइड इट, अगर आपको अच्छा ना लगे तो, बट यू कैन कंट्रोल इट। तो ऐसा ही मुझे लग रहा है कि आप दोनों से जितना प्यार करते हो ना, ये तो आपकी बस में नहीं है कि आप उसको कंट्रोल करो, बट कुछ आपको लग रहा था कि समथिंग वॉज फिशी, समथिंग वॉज हिडन, और उसी का जस्टिफिकेशन आपको चाहिए था, जो कि अपनी यूनिवर्स से मांगा था, भगवान से मांगे थे, हायर कॉन्शियसनेस से मांगे थे कि जो भी गलत हो रहा है मेरी आंखों के सामने वो आ जाए। सो आपने प्रे किया था, आपकी प्रे सुनाई गई, और जैसे आपकी प्रे को सुनाई दिया गया आपको समझ में आ गया कि ओ गॉड, तो ये ऐसा चल रहा है। समझ गए? मैं ऐसे ही कार्ड्स को रखती हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है? ओके, सो सेकेंड रो में क्या है? सेकेंड रो में आपने क्या किया कि सब कुछ छोड़ दिया, आपने अपना हीलिंग स्टार्ट किया। आप कौन सी एनर्जी में हो? आप हो किंग ऑफ कप्स, और जिसके साथ प्यार करते हो वो है क्वीन ऑफ कप्स। देखो अब दोनों का प्यार का मात्रा देखो, कितना सुंदर अंडरस्टैंडिंग है, आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है। मुझे ऐसा लग रहा है, देखो यहाँ पे है लिब्रा साइन और यहाँ पे है जेमिनाई साइन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, तो ये है सोड एनर्जी, यानी कि एयर एनर्जी। मुझे इसका भी ऐसा लग रहा है, देखो आप खुद हो टॉरस, आपका जो कॉम्बिनेशन मुझे ऐसा लग रहा है, मे बी यू आर अ कंबाइन ऑफ टॉरस एंड लिब्रा और टॉरस एंड जेमिनाई, ठीक है? आप जिससे प्यार कर रहे हो सकता है वो है जेमिनाई एंड वाटर साइन का कॉम्बिनेशन। अच्छा, सो यू आर अ टॉरस एंड लिब्रा कॉम्बिनेशन, फाइन। सो टॉरस, लिब्रा, एंड मे बी यू हैव सम फायर साइन ऑल्सो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या तो फिर दिस इज नॉट द साइन, ये साइन के हिसाब से नहीं आएगा। अच्छा, ये है आपका कॉम्बिनेशन। आप देखो कि कौन सी एनर्जी में हो, आप दोनों से प्यार करते हो, एंड फाइनल डेस्टिनेशन आपके दिमाग में ऐसा है, 10 ऑफ कप्स। अब दोनों से इतना प्यार करते हो कि दोनों की हीलिंग मांग रहे हो, जैसे आप उनका, वो आपके लिए, कि भगवान उनको सही कर दो, उनको सटीक कर दो, वो क्या जो भी वो सोच रहा है उनको वरदान में वही मिल जाए, उसको हील कर दो, उसका अच्छाई कर दो, बस यही सोच रहे हो। देखो दोनों के लिए वही कर रहे हो, खुद को भी हील कर रहे हो, दूसरे के पास भी आप हीलिंग भेज रहे हो। मुझे इसीलिए ऐसा लग रहा है कि देखो आप हीलिंग करते करते कहाँ पे आपका एनर्जी का अपलिफ्टमेंट देखो, यहाँ पे आपने शुरू किया था 7 ऑफ वाटर से, चारों तरफ आप ढूंढ रहे थे कौन सा हिसाब से खुद को हील किया जा सकता है, और आपको मेडिटेशन वाला शायद मिला, इसीलिए आपकी हार्ट चक्र पे आपने मेडिटेशन कर रहे हो, हार्ट चक्र पे दोनों साइड पे, पेट की तरफ हाथ रख रहे हो और फोरहेड पे हाथ रख के आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हो, एनर्जी बैलेंस कर रहे हो, मेरे ख्याल से यू नो रेकी। और यहाँ पे देखो 7 ऑफ वॉन्ड्स, जैसे सारे वॉन्ड्स, सारी खतरा जहाँ तक है आप उस खतरे से भी ऊपर उठ जा रहे हो। चारों तरफ एक बलून के अंदर, एक प्यार का बलून, एक स्पिरिचुअलिज्म, एक भगवान के आशीर्वाद का एक बलून के अंदर आप घुस गए। इधर पे देखो आप घुस गए बलून के अंदर, यहाँ पे देखो आपकी पार्टनर, एक जैसे यहाँ पे भी एक ऐसे बलून या वाटर के ऊपर, मतलब चारों तरफ एक एनर्जी के अंदर में वो भी बैठी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब दोनों ही काफ़ी स्पिरिचुअल हो और काफ़ी दोनों को हील कर रहे हो, दोनों को इंट्यूटिव मैसेजेस भेज रहे हो, एंड ऐसा भी लग रहा है जैसे दोनों की हीलिंग ख़त्म होते ही आप दोनों फिर से 10 ऑफ कप्स एनर्जी में आओगे। बट यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी ज़रूर है, जो थर्ड पार्टी आप दोनों के अंदर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ग्रो किया है, जिसके वजह से आपको ये वाला सिचुएशन हुआ था, या तो फिर आप दोनों के अंदर ब्रेकअप हुआ है, जो भी कारण से ब्रेकअप हुआ है वो कारण कोई और है, कोई थर्ड पार्टी है। आप दोनों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, बट स्टिल आप दोनों को फेस करना भी नहीं चाहते हो। तो फाइनल क्या है? 6 ऑफ एयर, इट्स अ 6 एनर्जी, 6 ऑफ एयर एंड अगेन 6 ऑफ एयर, 6 ऑफ सोर्ड। ये दोनों एक ही एनर्जी के हैं। ये दोनों एनर्जी का मतलब है, देखिए यहाँ पे कितने सारे ब्लैक
क्रोज। ब्लैक क्रोज इज़ अ मैसेंजर। कौवा को हर वक्त मैसेंजर कहा जा सकता है क्योंकि ये मतलब नेगेटिव वाइब्रेशन भी कैरी करते हैं, आप तक पहुंचा देते हैं। अगर कोई कुछ पढ़ के आपके तक पहुंचा देगा, दैट कैन बी अ गुड मंत्र, दैट कैन बी अ बैड मंत्र, तो आपकी तरफ इसका एक इफेक्ट आएगा, जैसे आपको वो लोग कंट्रोल करता रहेगा। मुझे ऐसा लग रहा है सम ब्लैक मैजिक इज गोइंग ऑन। मुझे बहुत ही अजीब एक फीलिंग्स आ रहा है यहाँ से, एंड आपको ना खुद को कैद लग रहा है। माय गॉड, यस, ये सब हुआ था, यही सब होने के कारण आपको खुद को कैद लग रहा था। आप एक छोटे बच्चे क्यों के तरफ दिख रहे थे? मतलब छोटे बच्चे क्या मतलब है? मतलब जो बच्चे को बाहर की दुनिया के बारे में कोई आइडिया नहीं है, दरवाजे के अंदर है, बाहर में क्या चल रहा है कोई आइडिया नहीं है, उसको उतना क्लैरिटी नहीं है। बट आपको जैसे ही यहाँ पे मेडिटेशन के दौरान क्लैरिटी मिलना शुरू हुआ, यू स्टार्टेड मूविंग ऑन। आप उस सिचुएशन को छोड़ के निकलने गए। देखिए बच्चे से आप कैसे मैच्योर हो गए हैं, आपको समझ में आ गया है। यहाँ पे एक चीज गौर करने वाली है, ये बच्चे का भी देखिए पैर नंगा पैर है, ये आदमी भी नंगे पैर से जा रहा है। मतलब यू आर सो मच ग्राउंडेड, सो मच ग्राउंडेड। आप अपनी एनर्जी में कितना भरे हुए हो टॉरस, जो कि आप नहीं थे। आप देखो उड़ रहे थे आसमान से, और वो भी किसी के बलबूते पे। देखो इस लड़की को देखो, अपने बाल को कैसे पकड़ के रखे हैं, एंड रेड जो कपड़ा पहने हुए, बहुत डरी हुई है। आपके अंदर एक डर बैठा हुआ था बहुत दिनों से, और आपको लग रहा था कि आप कैद हो। उसी कैदी से आप देखो छुटकारा पाके निकल जा रहे हो। ग्रीन पूरा कार्ड देखो, कंप्लीटली ग्रीन है, इधर भी ग्रीन आसमान भी, और आप बेयर फुट में आप चले जा रहे हो। पीछे पीछे जैसे एक अपना आपका वफादार कोई जा रहा है आपके साथ। मतलब यू आर लिविंग द सिचुएशन विथ योर ओन पावर, विथ अ फुल ग्राउंडेड एनर्जी। अब बहुत ही आपको क्लैरिटी मिल चुका है, आपको पता चल गया है कि इस एनर्जी में अभी रहा नहीं जाएगा, क्योंकि इस एनर्जी में अगर रहेंगे तो इससे हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। सो आई हैव टू लिव दिस। किसने की होगी ये सब? मुझे जेमिनी लिब्रा एक्यूरियस एनर्जी लग रहा है। मुझे लग रहा है जैसे कोई तो है जो यहाँ पे बहुत बड़ा गेम खेल रहा है। इट कैन बी अ फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। इट कैन बी अ लिब्रा साइन। लिब्रा भी मुझे बहुत लग रहा है। देखो मैं ऐसे करके साइन बोलना पसंद नहीं करती, क्योंकि क्या है ना, जिन्होंने कर दिया, बट यू हैव योर ओन पोटेंशियलिटी। आप हर एक इंसान कोई भी युद्ध लड़ सकता है अगर उसके अंदर पॉजिटिविटी रहे। तो मैं यहाँ पे इसीलिए नेगेटिव बातें ज़्यादा नहीं करती। नेगेटिव कौन साइन आपके पीछे लगे हैं, किसने आपको बर्बाद किया है, ये सब जान के आप क्या करोगे? इससे बेहतर यही है कि मैं ये बता दूं कि आप थोड़ा सा फंसे हुए हो। अच्छी बात है कि आपके अंदर ये सारी एनर्जीज है। सो आप एक काम करो, इसी पे कॉन्सेंट्रेट करो। देखो आपके सामने क्लैरिटी आ जाएगी, आपको पूरा सिचुएशन समझ में आएगा। उसके बाद आप मूव ऑन करो। इसके इधर पे खड़े होके तमाशा बनने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैं कौन किया, किसने किया, मुझे बहुत फ़ोन आते हैं, दीदी बता दो मेरे पीछे किसने लगा है। भाई हम क्यों बताएं? हम पहली दफ़ा तो हम बताते नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि आप लोग मुझे पूछते हो पर्सनल रीडिंग के लिए कि पैसा क्यों लगेगा। मैं अगर मेहनत करूँगी तो मैं पैसा भी नहीं मांग सकती। इट्स टू डिफिकल्ट टू हैंडल ऑल दिस क्वेश्चंस। जो भी है ठीक है। देखिए ब्लेसिंग्स का कार्ड में क्या बोल रहे हैं? इनर स्ट्रेंथ, मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। ब्यूटीफुल। मैं इसीलिए ये कार्ड मैं सबसे एंड में निकालती हूँ कि स्पिरिट क्या बोल रहा है इस सिचुएशन पे। मैंने इसको पहले क्यों निकाला? क्योंकि मुझे ऐसा लगा पूरा रीडिंग इनके भरोसे हो, ये यहाँ पे बैठे रहे। देखिए ऐसा ही हो रहा है। मूव बैक टू द होलनेस, आप वापस जा रहे हो। आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे रहेंगे तो मेरी बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं होगा। चलो वापस चलते हैं। वापस मतलब वही होलनेस की तरफ। आई एम सॉरी, थोड़ा सा लाइट करंट चला गया, शायद आपको दिख रहा है। चलिए कंप्लीट कर लेते हैं रीडिंग।
ठीक है। अच्छा, होलनेस की तरफ आप जा रहे हो और देखो, मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। आपके अंदर पावर है, आप पावरफुल हो, आप ब्लेस्ड हो, ये आपने रिकॉग्नाइज कर लिया है। ये सारे पावर एनर्जी को प्रैक्टिस करके, और इसीलिए आपको समझ में आ रहा है कि अभी वापस जाने का वक्त हो गया है। अभी हम लोग यहाँ पे और ठहर नहीं सकते। अगर अभी मैं फिर से यहाँ पे ठहरने की प्लानिंग करूँ तो मेरा सच में बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, पावर कट होने के कारण मेरा लाइट ऑफ हो गया है। आई एम रियली सॉरी, क्योंकि ये जिस प्लग पॉइंट में लगा हुआ है वहाँ पे इन्वर्टर सपोर्ट नहीं करता। नेक्स्ट में हम कर लेंगे। आई एम रियली सॉरी। जो भी है यही तक है। 16 सितंबर से 30 सितंबर 2021 की रीडिंग है। वृषभ राशि, एंजॉय योर रीडिंग। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।